नमस्कार सभी को। ये चैनल जो है इंग्लिश स्टडी पॉइंट, यहाँ पर आपको बीए का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। वीडियोज़ का जो अन्य जो वीडियोज़ डाली गई है उनका जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो आपको जितनी भी वीडियोज़ चैनल पर आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बार पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है यूनिट सेकंड का द स्वान सॉन्ग। यहाँ पर बेटा दो कैरेक्टर हैं, एक है वैशाली स्वेतलोविडोफ, मेन कैरेक्टर है। ठीक है, एक कॉमेडियन है, 68 ईयर ओल्ड है, 68 साल का है। सेकंड जो कैरेक्टर है यहाँ पर वो है निकिता इवानिच अ प्रॉम्प्टर, एक प्रॉम्प्टर का काम करता है थिएटर के अंदर। एन ओल्ड मैन श्वेत लोविडोफ, कि एक बूढ़ा आदमी श्वेत लोविडोफ एन ओल्ड स्टेज एक्टर ड्रंकली एंटर द स्टेज ऑफ द डार्कन एंड डेजर्टेड थिएटर। वो क्या करता है, जो स्टेज पर आता है उसने शराब पी रखी है, एंटर करता है स्टेज पर जो कि अंधेरी और बिल्कुल खाली स्टेज है, डेजर्टेड है, खाली है थिएटर की। फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज़ ड्रंक हैविली, ऐसा पहली बार जैसे हुआ है कि उसने इतनी ज़्यादा जो है ड्रंक किया है। एंड फॉलन एस्लीप इन द ड्रेसिंग रूम ऑफ द थिएटर, कि वो बेहोश पड़ा था किस पर, ड्रेसिंग रूम में थिएटर की। ही हैज़ ड्रंक टू फॉरगेट द एम्प्टीनेस, उसने जो है शराब जो है वो पी है, किस वजह से पी है, क्योंकि वो फॉरगेट करना चाहता है, भूलना चाहता है अपने अकेलेपन को, मीनिंगलेसनेस को और बिटर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जो उसकी कड़वे एक्सपीरियंस रहे हैं ज़िंदगी के उनको। फॉरगेटिंग डैट बीइंग 68 ईयर ओल्ड, भूलना चाहता है कि वो 68 साल का हो गया है। ही कैन नो लॉन्गर अफोर्ड टू ड्रिंक सो मच विद सच फिडल हेल्थ, कि वो क्या नहीं कर सकता है, ज़्यादा लंबे समय तक अफोर्ड नहीं कर सकता है ड्रिंक करना, क्योंकि उसकी जो सेहत है वो उसे अलाउ नहीं करती है, उसकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है कि वो ड्रिंक कर पाए। द ऑडियंस एंड द अदर आर्टिस्ट हैव ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेज एंड गॉन होम, जो ऑडियंस है, दर्शक जो है, ठीक है, और जो अदर आर्टिस्ट हैं, अन्य जो कलाकार हैं, वो ऑलरेडी जा चुके हैं, लेफ्ट कर चुके हैं स्टेज को, अपने घर जा चुके हैं। श्वेत लोविडोफ कम्स अप स्टेज, वो है श्वेत लोविडोफ है जो स्टेज पर आ जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग नाइट्स इन हिज 45 ईयर लॉन्ग कैरियर एज ए स्टेज आर्टिस्ट, कि वो जो है ड्यूरिंग 45 ईयर का उसका कैरियर रहा है बेटा स्टेज के ऊपर, ठीक है, उसमें ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि उसने रात के टाइम पर वो स्टेज पर है। एंड बिगेंस टू लेमेंट ओवर द पास्ट एंड प्रेजेंट मिजरेबल कंडीशन, वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, उसकी पास्ट के प्रेजेंट की जो भी दयनीय मिजरेबल जो उसकी कंडीशन है, दयनीय जो उसकी कंडीशन है उसके बारे में। हिज लाइफ प्रेजेंट इज़ लाइक ए बॉटमलेस पिट, कि उसकी जो प्रेजेंट लाइफ है वो एक बॉटमलेस पिट की तरह है, एक ऐसे पिट है जिसकी जो है तली नहीं है, यानी कि उसकी बॉटम नहीं है। एंड लाइक ए ग्रेव वेयर डेथ अवेट हिम, कि वो क्या है, कैसे है उसके लिए, जैसे कि ऐसी जो कब्र है उसकी जहाँ पर जो उसकी मृत्यु जो है उसका इंतज़ार कर रही है। निकिता जो कि हमारा सेकंड कैरेक्टर है। ए प्रॉम्प्टर कम्स आउट ऑफ द ड्रेसिंग रूम एट द फोर्थेस्ट एंड ऑफ द स्टेज, कि वो एक हिस्से से जो है स्टेज की एंट्री करता है ड्रेसिंग रूम में, ठीक है, जो एक हिस्सा है, अंत का हिस्सा है स्टेज का, वहाँ से। एंड द ओल्ड मैन स्ट्रिंग्स विद ऑरर, जो ओल्ड मैन है उसे जो है, ओल्ड मैन को किस तरीके से देखता है, एक डर के साथ देखता है। टेकिंग हिम टू बी अ गोस्ट, वो मानता है कि वो शायद एक भूत है, गोस्ट है, घोस्ट लाइक थिंग, यानी कि भूत की तरह उसे मानता है। तो ये कन्फ्यूजन उसे यहाँ पे हो जाती है।
एंड हैंड स्टेप बैक, और पीछे अपने कदम खींच लेता है। सो स्वेतलोइडोव है फील्स, जो महसूस करता है, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, कि अब वो एक बूढ़ा आदमी है, एंड इज हेल्पलेस एंड अनवांटेड, वो हेल्पलेस भी है, असहाय भी है, और उसकी किसी को ज़रूरत भी नहीं है। ही ऑल्सो फील्स दैट डेथ, जो डेथ है यानी कि जो मृत्यु है, इज़ ग्रेजुअली अप्रोचिंग हिम, उसे जो है अपनी तरफ अप्रोच कर रही है, उसकी तरफ बढ़ रही है। ठीक है, नाउ एंड मे स्नैच हिज लाइफ एनी मोमेंट, अब या किसी भी पल जो है क्या है उससे छीन सकता है, जो मृत्यु उससे क्या छीन सकती है, उसकी लाइफ को। निकिता, निकिता जो प्रॉम्प्टर है, द प्रॉम्प्टर शो डीप सिंपथी, वो दिखाता है डीप सिंपथी यानी सहानुभूति दिखाता है। ठीक है, एंड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट यानी कि उसका आदर करता है, टू द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी का। सच अ ग्रेट आर्टिस्ट, एक महान कलाकार के तौर पर, who is deeply admired by the public during his performances, कि जिसका डीपली गहरे रूप पर एडमायर किया जाता था पब्लिक के द्वारा, उसकी जो परफॉर्मेंस होती थी उस समय पर। ट्रेजिकली जो है कि ट्रेजिक चीज़ क्या है यहाँ पर, हैज़ नो होम, कि उसके पास कोई घर नहीं है, फैमिली नहीं है, और कोई रिलेटिव भी नहीं है, एंड नॉट अ सोल ऑन अर्थ, एक भी सोल यानी एक भी ऐसा इंसान नहीं है, ऐसी आत्मा नहीं है, टू टेक केयर ऑफ हिम, जो उसका जो है ध्यान कर सके, केयर कर सके, ऐसा कोई भी नहीं है बेटा यहाँ पर। तो ही हैज़ गिवन मोर देन 45 years of his life to the stage performing so well as through, but life has nothing meaningful to return to him। तो यहाँ पर जो उसने अपने 45 साल अपनी ज़िंदगी के जो स्टेज परफॉर्मेंस को दिए हैं, ठीक है, वो कुछ भी मीनिंगफुल नहीं मिला है उसे वापसी में। एट द फैग एंड, जो अंत जो रहा है वो अच्छा नहीं रहा है, ऑफ हिज जर्नी, उसकी जो यात्रा है उसका। वेयर ही इज़ लेफ्ट ऑल अलोन, वो जो है यहाँ पर क्या है, अकेला रह गया है, बिल्कुल अकेला है, कोई उसके साथ नहीं है। हिज रिमार्क्स डैट, उसके जो रिमार्क्स हैं, आई एम ओल्ड एंड हेल्पलेस, कि मैं बूढ़ा हूँ और हेल्पलेस हूँ। रिप्रेजेंट हिज फ्रस्ट्रेशन, यानी कि उसका फ्रस्ट्रेशन है दिखाता है, उसको प्रस्तुत करती है ये चीज़। एम्प्टीनेस, उसके अकेलेपन को प्रस्तुत करती है। डिसअपियर एंड फेलियर इन लाइफ, कि उसका जो ज़िंदगी में जो फेल हो गया है इस चीज़ को दिखाती है। स्वेतलोइडोव इज़ नाउ एंड स्वान सॉन्ग स्टेज ऑफ लाइफ एंड आर्ट, जो स्वेतलोइडोव है वो अब एक स्वान सॉन्ग है स्टेज का और अपनी ज़िंदगी और इस कला का। वेयर द फ्राइटेंड हिम टू द कोर, जो उसे फ्राइटेंड कर रही है, ठीक है। ही फील्स दैट, वो महसूस करता है, हिज ऑडियंस हैव फॉरगेटन हिम, कि उसकी ऑडियंस जो है वो उसे भूल गई है। व्हेन ही नीडेड देम मोस्ट एंड नोबडी लव्स हिम, कि अब व्हेन ही नीडेड, जब उसे ज़रूरत है, देन मोस्ट ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसे, नोबडी लव्स हिम, कोई उसे प्रेम नहीं करता है, और केयर्स, और उसकी परवाह नहीं करता है, ठीक है, फॉर हिम, कोई भी उसकी केयर नहीं करता है। स्वेतलोविडोव रिकॉल्स विद द प्राइड, स्वेतलोविडोव रिकॉल करता है, याद करता है, किस चीज़ को याद करता है, अपने प्राइड को, ठीक है, द फैक्ट ऑफ हिज बिलोंगिंग टू एन आर्टिस्टिक फैमिली, कि जो भी किस चीज़ को याद कर रहा है, जो भी बिलोंग करते हैं, संबंधित है उसकी जो आर्टिस्टिक जो फैमिली है उसके बारे में, यानी कि उसकी खुद की कोई फैमिली बेटा देखो है नहीं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर उसकी जो आर्टिस्ट जो दोस्त है उस फैमिली के बारे में बात करता है। द गुड ओल्ड डेज, बहुत अच्छे पुराने दिन। व्हेन सर्व्ड इन द आर्मी एज ए यंग, जब उसने सर्व किया था एक आर्मी में, सेवाएं दी थी अपनी आर्मी के अंदर। हैंडसम था, सुंदर था दिखने में। डेयरिंग मैन था, बहादुर इंसान था। ही रिकॉल्स मैरिज प्रपोजल, वो याद करता है शादी के प्रस्ताव को। ही वंस मेड टू अ ब्यूटीफुल वुमेन, जो कि उसने रखा था एक बहुत ही सुंदर जो औरत है उसके साथ। हो थ्रो लव्ड हिम विद हर हार्ट, जिससे कि वो दिल की जो गहराइयों से
जिसको उसने प्रपोज किया था, उससे प्रेम करता था, येट वॉज नॉट रेडी टू मैरी हिम अनलेस ही गेव अप हिज एक्टिंग करियर। कि जब तक वो क्या है अपने एक्टिंग करियर को गिव अप नहीं कर देता है, गिव अप नहीं कर देगा, तब तक वो उससे शादी नहीं करेगी। सी कुड लव एन एक्टर, वो प्रेम तो कर सकती थी एक एक्टर से, बट नॉट मैरी हिम, परंतु उसे शादी नहीं कर सकती थी। एंड डैट वॉज समथिंग डैट ओपन हिज आई, ये ऐसा कुछ था जिसने उसकी आंखें खोल दी थी। हिज आर्ट डैट, उसकी जो कला थी, ही हैड हेल्ड सो स्केयर सीक्रेट वॉज मेयरली, जो वो उसकी जो यहाँ पर जो सीक्रेट का मीनिंग होता है बेटा पवित्र, जो उसकी जो वो कहता है कि जो कला थी वो क्या थी, पवित्र थी, ठीक है। ए डिल्यूजन एंड एन एम्पटी ड्रीम, वो या एक भ्रम थी या एक खाली जो उसका सपना था। डैट हिज ऑडियंस कुड अपलोड, कि उसकी ऑडियंस जो है वो ताली बजा सकती थी। एंड एप्रिसिएट यानी कि प्रशंसा कर सकती थी उसकी, एप्रिसिएट हिम, बट कुड नॉट टेक हिम एज वन ऑफ देयर ओवन, परंतु उसे अपना नहीं मान सकती थी। जैसे कि कुछ किसी को हम अपना मानते हैं, वो उसे अपना नहीं मान सकती थी, उसके लिए तालियां बजा सकती थी, उसको एप्रिसिएट कर सकती थी, ठीक है। यहाँ पर आगे है बेटा, डैट ही वॉज अ स्ट्रेंजर टू हिम, और उसके बाद वो क्या था उनके लिए, एक अजनबी था। स्ट्रेंजर अजनबी होता है, अजनबी था। फ्रॉम देन ऑन ही डिड नॉट हैव एनी फेथ इन हिज ऑडियंस एंड हैज़ बीन मूविंग ऑन एमलेसली। वो कहता है कि अगर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है इस प्रकार की ऑडियंस पर, इस प्रकार की जो उन पर जो दर्शक होते हैं उन पर, ठीक है, और वो घूमता है कैसे, अभी भी घूम रहा है एमलेसली, यानी कि जिसके पास कोई एम नहीं है, लक्ष्य नहीं है, बिना लक्ष्य के, ठीक है। ही लेमेंट्स द डायरेक्शन, वो लेमेंट्स करता है जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो उसकी दिशा रही है, हिज लाइफ उसकी जीवन की, हैज़ टेकन एंड जो कि उसने ली थी, एंड फील्स दैट ही हैज़ बीन swallowed up in that great black pit of ruin and disaster, कि जैसे जो काला जो एक पिट है उसने उसको क्या है, उसको निगल लिया है, उसको बर्बाद कर दिया है, ठीक है, और उसको कहीं का भी नहीं छोड़ा है इस चीज़ को। तो ये कहता है उसके पास अब कुछ नहीं बचा है। रिकॉल्स द टाइम, ही रिकॉल्स द टाइम, वो उस समय को याद करता है। व्हेन ही वॉज जीनियस, जो वो जीनियस था। एंड एंजॉयड ट्रेमेंडियस, जो पावर होती है, ट्रेमेंडियस पावर, यानी कि जो वैसे तो ट्रेमेंडियस का मीनिंग खतरनाक होता है, पर यहाँ पर ग्रेट पावर है इसका मीनिंग, ठीक है, कि जो उसकी एनर्जी लेवल था बहुत ज़्यादा था। इट्स चॉक्स हिम, ये उसे उसका दम घुटता है इन चीज़ों में। अब टू थिंक ऑफ दोज, किन चीज़ों के बारे में सोचने से, दोज गुड ओल्ड डेज, उन पुराने अच्छे दिनों के बारे में। व्हेन हिज हार्ट यूज टू बी बीट फॉर बिलव्ड लव एंड केयर, जब उसके जो दिल को आदत हो चुकी थी, ठीक है, उसका दिल धड़कता था किससे, प्रेम और जो है केयर से। इन हिज ड्रंकन स्टेज, उसके इस ड्रंकन जो उसकी अवस्था थी उसमें, he recalls the line from the various play, उसे याद आती हैं जो कुछ लाइनें विभिन्न प्रकार के जो प्ले उसने प्ले किए थे बाय पुस्किन एंड शेक्सपियर, विच इंडिकेट हिज forlorn pitiable एंड डिस्प्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड, जो कि रिकॉल करता है उन लाइनों को, उन प्ले की लाइनों को जो पुस्किन और शेक्सपियर की थी, जो इंडिकेट करती है उसकी फॉरलर्न पीटिबल दयनीय जो दशा होती है, स्टेट ऑफ माइंड होता है उसका, डिप्रेसिव जो स्टेट ऑफ माइंड होता है उसको बेटा। बट यूथ एंड चार्म, परंतु जो यूथ और चार्म होता है वंस पास्ट, जब एक बार चला जाता है, कांट बी रीगेन होता है, उस चीज़ की दोबारा से प्राप्ति करना वो नहीं हो सकता।
तो उसका यही कहना है कि जब यूथ और चार्म चला जाता है तो दोबारा नहीं आता। द रियलाइजेशन कम्स अ बिट टू लेट, ये रियलाइजेशन है जो थोड़ा सा लेट आता है उसे, व्हेन ही वॉज टू ओल्ड, जबकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है बेटा यहाँ पर, एंड हेल्पलेस टू रिवर्स द स्टोरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि वो रिवर्स नहीं, हेल्पलेस है, SI है, रिवर्स नहीं कर सकता है, रिवर्स द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि सिर्फ जो है उसकी जो स्टेट अब है, अवस्था जो अब है, ठीक है, उसमें जो उसे वापस नहीं कर सकता है। लाइक शेक्सपियर्स फूल, जो शेक्सपियर्स का फूल्स वाला जो कैरेक्टर है, फूल वाला जो कैरेक्टर है, ही इज़ वाइज एनफ, वो बहुत बुद्धिमान है, टू रिकॉग्नाइज, इस चीज़ को पहचानने के लिए, विच वे द विंड ब्लोज, किस जो वे में है, किस तरफ जो है हवा जो चल रही है, एंड एडमिट डैट, और इसी चीज़ को स्वीकार करता है, किस चीज़ को स्वीकार करता है, दो ही हैड बीन ए ग्रेट आर्टिस्ट, कि वो एक महान आर्टिस्ट है, ही प्रेजेंटली, वह जो है वर्तमान में, इज़ टू टायर्ड एंड लॉन्गली, वो बहुत थका हुआ है और अकेला है। स्वेतलोविडोव आस्क निकिता टू प्ले सम म्यूजिकल नोट्स ऑन पाइप सो एज टू सूथ हिज ट्रैम्पलेड सोल। यहाँ पर जो निकिता है, जो प्रॉम्प्ट, निकिता जो है वो कुछ म्यूजिकल जो नोट्स होते हैं उन पर बांसुरी बजाता है, उसकी जो आत्मा है उसको क्या करने के लिए, सूत करने के लिए, यानी कि उसको परेशानी, और जो उसकी परेशानी है आत्मा की, उसको कम करने के लिए, ठीक है। विच निकिता, जो निकिता है, इज अनेबल टू डू सिंस लैक्स म्यूजिकल स्किल्स, वो अनेबल है इन चीज़ों के लिए क्योंकि उसके पास जो म्यूजिकल स्किल्स हैं वो कम ही है। स्वेतलोविडोव इज पेन टू रियलाइज डैट, स्वेतलोविडोव है वो दर्द से भरा हुआ था, रियलाइज करते हुए, क्या रियलाइज करते हुए, डैट his life has been reduced to mere playboy who could provide enjoyment to large audience but could not gain their love and trust, कि जो एक प्ले बॉय के तौर पर उसने, ठीक है, हु कुड प्रोवाइड यानी कि जो प्रोवाइड कर सकता है इंजॉयमेंट, यानी कि आनंद दे सकता है एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस जो है उसको, पर क्या है वो उसका गेन नहीं कर पाया, क्या उनका लव और ट्रस्ट गेन नहीं कर पाया, वो प्राप्त नहीं कर पाया। द लास्ट मिनट अटैम्प्ट ए डेफी ओल्ड एज, ठीक है, डेवल्यूशन ऑफ हिज आर्ट, की जो लास्ट मिनट होती है उसकी ओल्ड एज की, ठीक है, उसके अटैम्प्ट्स की, उस समय पर जो उसकी आर्ट है, जो उसकी कला है, उसके प्रति लोगों ने, तो यहाँ पर जो उसका मूल्यांकन है जो उसकी आर्ट का, वो सही से नहीं हुआ है। ही iterates that art and genius can never be wiped away by old age and any other factor, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेटा वो कह रहा है कि वो दोहराता है, इटरेट करता है, दोहराता है, इटरेट का मीनिंग होता है दोहराना किसी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो कला है और जो जीनियस है जिस चीज़ का, नेवर बी विप्ड, जो वाइप्ड होता है वो होता है किसी चीज़ को पोंछना, साफ करना, ठीक है। तो उसे साफ नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा साफ नहीं किया जा सकता है, ओल्ड एज और एनी अदर फैक्टर, जितने भी अन्य जो तथ्य हैं उनके द्वारा, इंक्लूडिंग डेथ इटसेल्फ, बल्कि जो मृत्यु होती है उसके द्वारा भी नहीं किया जा सकता। एज कंपेयर टू ट्रांसटोरी लाइफ, अगर हम बात करें, कंपेयर करें ज़िंदगी के बारे में, आर्ट इज़ समथिंग मोर परमानेंट इन नेचर, कि जो लाइफ टेम्परेरी है परंतु जो आर्ट जो क्या है वो परमानेंट है,
अपनी जो बाय नेचर जो है आर्ट एक परमानेंट चीज़ है, उसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, उसको कभी भी वाइप्ड नहीं किया जा सकता है। द प्ले एंड विद स्वेत लोविडोफ रिकॉल फ्यू लाइन्स फ्रॉम अथेलो बिडिंग फेयरवेल टू ऑल प्राइड ग्लोरी एम्बिशन पॉम्प एंड शो। तो यहाँ पर लास्ट में जो प्ले के अंत में जो है श्वेत लोविडोफ है रिकॉल करता है, याद कर रहा होता है कुछ लाइनों को, जो कि ओथेलो जो कि शेक्सपियर का एक नॉवल है, ठीक है, उससे कुछ लाइनें लेता है। बिडिंग फेयरवेल विदा लेते हुए किससे, ऑल प्राइड शान को, जो गर्व है, ग्लोरी जो शान होती है, एम्बिशन जो होते हैं, ठीक है, और जो शो है, उन सब चीज़ों से वो क्या करता है, अलविदा लेता है। द लाइन्स डिनोट्स हिज कंप्लीट सरेंडर टू ओल्ड एज। ये लाइनें जो है उसका कंप्लीट जो है सरेंडर के बारे में, ओल्ड एज यानी कि बूढ़ी जो अवस्था है उसके सामने जो है सरेंडर कर देता है, ठीक है। एंड ऑल डैट, और जो ये सारी चीज़ें हैं, इट ब्रिंग्स अलोंग इन इट्स लैप, ये जो सारी की सारी जो चीज़ें आती हैं किसके साथ आती हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो ये लैप है, ठीक है, ये जो यात्रा है, इस यात्रा के अंत में ये चीज़ें जो है इसके साथ आती हैं, ठीक है। ही रियलाइजेस, उसे रियलाइज़ होता है, उसे एहसास होता है किसके बारे में, द एब्सर्डिटी, यानी कि जो असंगत चीज़ें होती हैं ज़िंदगी की, यानी कि जो जिनका कोई संगत नहीं होता है, जो मीनिंगलेस होती हैं एक तरीके से, ठीक है, ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की, एंड द वर्ल्ड एंड कंसोल हिमसेल्फ, और जो संसार है और अपने आप को जो है कंसोल करता है, अपने आप को सांत्वना देता है, बाय टेकिंग अबाउट द यूनिवर्सल स्ट्रेंथ, किस चीज़ को लेती हुई, यूनिवर्सल जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, एंड डेथ डिफाइंग पावर ऑफ आर्ट, जो पावर ऑफ आर्ट है उसको, जो मृत्यु, जो डेथ है डिफाइंग यानी कि अवज्ञा करना, ना मानना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्ट है वो आज्ञा नहीं मानती है मृत्यु की भी। हिज triumph over his grief is an indication of triumph of art over personal sorrows। यहाँ पर जो ट्रायम्फ का मीनिंग जो होता है बेटा वो होता है विक्ट्री यानी कि विजय, ठीक है। वो दुख से ऊपर है, वो इंडिकेट करती है किसकी विजय को, आर्ट की विजय को, किसके ऊपर, जो पर्सनल जो दुख है उससे ऊपर। इन द एंड, अंत में, निकिता क्राइज बिटरली, जो निकिता जो होता है, प्रॉम्प्टर जो होता है, वो बुरी तरीके से जो है क्राई करता है, रोता है। दो एट द एम्पटी क्लेम ऑफ द श्वेत लोविडोफ फॉर द विक्ट्री ऑफ द आर्ट, जो क्लेम होता है किसका, श्वेत लोविडोफ का, किसके प्रति, विक्ट्री ऑफ आर्ट, जो आर्ट यानी कला की जो विक्ट्री है, ओवर लाइफ, किसके ऊपर, जीवन के ऊपर, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि ही अंडरस्टैंड, वो समझता है, द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, एब्सर्डिटी होता है बेटा असंगत, जो जिंदगी जो क्या है वो असंगत है, असंगत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है द स्वान सॉन्ग चैप्टर की जो है स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर आप सभी को आगे के सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस चाहिए हैं, उनका आपको नोटिफिकेशन चाहिए है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस हैं उनका आपको जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन बार में आपको शो हो जाएगा जब भी कोई नई वीडियो आएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।